हेलो स्टूडेंट्स, आज हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं एवं विद्युत फ्लक्स दो टॉपिकों की चर्चा करेंगे। हम बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्नों की एक सीरीज चला रहे हैं जिसके अंदर कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जहां से हमारे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न दोबारा आ सकते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। यह लेसन नंबर 1 से संबंधित है। देखिएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। परिभाषा कुछ इस प्रकार की होती है कि विद्युत क्षेत्र में एक ऐसा काल्पनिक वक्र खींचा जाए जिस पर कोई एकांक धन आवेश गति कर सकता है, तो वह खींचा गया जो काल्पनिक वक्र होता है जो कि विद्युत क्षेत्र में खींचा गया है, जिस पर कोई एकांक धनावेश गति कर रहा है, तो वह खींचा गया वक्र क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं। क्या उदाहरण लेते हैं? यहाँ पर यदि हम प्लस की प्लेट लगा देते हैं, सामने की ओर यदि हम माइनस की प्लेट लगा देते हैं, तो प्लस से लेकर माइनस हमारा विद्युत क्षेत्र जनरेट हो जाता है। क्या जनरेट हो जाता है? विद्युत क्षेत्र बन जाता है। और उस विद्युत क्षेत्र में यदि मैं कोई एकांक धन आवेश ले लेता हूँ, कोई Q नाम का मैंने चार्ज ले लिया है, तो एकांक धन आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है, वह प्लस वाली प्लेट से क्या होगा? तो प्रतिकर्षित होना चाहिए। इस माइनस वाली प्लेट से क्या होगा? तो आकर्षित होना चाहिए। तो इसे प्रतिकर्षण बल तो प्लस की तरफ से लग रहा है और आकर्षण बल माइनस की तरफ से लग रहा है, तो इसकी गति कुछ इस प्रकार से होगी, प्लस से लेकर माइनस की ओर। लेकिन एक काल्पनिक वक्र में तो यह एकांक धन आवेश जिस काल्पनिक वक्र में गति करता है, वही काल्पनिक वक्र हमारा क्या कहलाती है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं का प्रदर्शन मैंने यहाँ चित्र के माध्यम से किया है, जो कि प्लस से शुरू होती हैं और माइनस पर जाकर आपके समाप्त होती हैं। क्षेत्र रेखाओं के कुछ गुण होते हैं। गुण कुछ इस प्रकार के होते हैं कि ये रेखाएं किस प्रकार की होनी चाहिए, तो ये रेखाएं हमारे काल्पनिक होती हैं। कौन सी रेखाएं होती हैं? काल्पनिक होती हैं। दूसरा, ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। क्या होती हैं? एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। और इसका रीजन क्या है कि यदि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो कटान बिंदु के ऊपर दो स्पर्श रेखाएं होती हैं। जैसे कि दो क्षेत्र रेखाएं ली और गलती से अगर ऐसा हो गया, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दी, तो इस कटान बिंदु के ऊपर दो स्पर्श रेखाएं होती हैं जो दो परिणामी विद्युत क्षेत्र को दर्शाती हैं, जो कभी संभव नहीं हो सकता। अतः दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काट सकती। कौन कौन से गुण बताए? यह काल्पनिक होती हैं, प्लस से लेकर माइनस की ओर चलती हैं और यह कभी एक दूसरे को नहीं काटती। यह अक्सर पूछा जाता है कि क्यों नहीं काटती हैं, तो उसका रीजन ये रहेगा कि कटान बिंदु के ऊपर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और दो स्पर्श रेखाएं दो परिणामी विद्युत क्षेत्र को दर्शाती हैं, यही जो कभी संभव नहीं हो सकता। और यही कारण है कि ये दोनों कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। इसी प्रकार का हमारा एक टॉपिक और आता है जिसका नाम होता है विद्युत फ्लक्स। क्या है विद्युत फ्लक्स? जैसे एक समान विद्युत क्षेत्र यदि कहीं पर है, एक तरफ प्लस प्लेट लगा देते हैं, एक तरफ माइनस प्लेट लगा देते हैं, और उसमें मध्य में अगर एक कोई पृष्ठ ले लेते हैं इस प्रकार का, तो इस पृष्ठ से गुजरने वाली ऐसी क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र रेखाएं होनी चाहिए। कहां से शुरू होंगी? प्लस से लेकर माइनस की ओर। तो कोई पृष्ठ हम ले लेते हैं, तो इस पृष्ठ में से गुजरने वाली ऐसी क्षेत्र रेखाएं जो इसके अभिलंबवत गुजर जाती हैं। इसमें बहुत सारी क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, कुछ ऊपर से गुजर रही हैं, कुछ नीचे से गुजर रही हैं। तो इसमें से ऐसी क्षेत्र रेखाएं जो इससे अभिलंबवत आती हैं और इससे अंदर से ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं, ऐसी सारी क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? विद्युत फ्लक्स। के किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। देखें, विद्युत फ्लक्स का सूत्र फाई बराबर कुछ इस प्रकार होता है, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। क्या सूत्र होता है? E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, जिसमें यदि पृष्ठ हमारा बंद है, यदि पृष्ठ कैसा है? बंद है, चारों तरफ से बंद है, तो फाई को लिखने का तरीका होता है बंद समाकलन। यहां पर आता है E वेक्टर डॉट कितना होता है? ds वेक्टर। इसको पढ़ा जाता है क्लोज इंटीग्रेशन। ये इस बात को प्रदर्शित कर रहा है कि जो निर्गत विद्युत फ्लक्स है वह क्या है? किसी बंद सतह से संबंधित है। दूसरा, यहां पर फाई का फॉर्मूला इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, जैसे ही डॉट हटाओगे तो हमारे पास में आएगा E ds और साथ में कितना निकल कर आएगा? cos थीटा निकल कर आएगा। दूसरा, यदि फाई का मात्रक लिखना है, किसका मात्रक लिखना है? फाई का, जिसको हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं, तो E हमारा क्या है? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र का मात्रक कितना होता है? तो न्यूटन प्रति कूलम मल्टीपल ds क्या है? तो क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक कितना होता है? तो मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, ये किसका मात्रक हो गया? विद्युत फ्लक्स फाई का। इसी प्रकार से यदि फाई की विमा निकालनी है, तो विमा निकालने का तरीका कितना रहेगा हमारे पास में? न्यूटन। किसका मात्रक होता है? बल का। बल की विमा कितनी होती है? m1 L1 T - 2 मीटर स्क्वायर।
किसका मात्रक है? क्षेत्रफल का। और मीटर स्क्वायर की घाते किस पर लगाते हैं? एल पर। तो यहाँ पर आ जाएगा L2। और कूलाम किसका मात्रक होता है? आवेश का। आवेश की विमा कितनी होती है? A1। और साथ में कितना आता है? T1। पूरे को एक लाइन में लेकर आएंगे तो हमारे पास में उत्तर आएगा, एक तो आएगा M1, दूसरा L2 और L1 मिलेंगे तो हमारे पास में क्या बन जाएगा? L3 बन जाएगा। T1 जब ऊपर जाएगा तो -1 और -2, यहाँ पर कितना बनेगा? -3। और A जब ऊपर गया तो हमारे पास में कितना रह जाएगा? A-1 रह जाएगा। धन्यवाद आप सभी का।